बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आज है 17 मार्च 2026 और आज जो हम मुस्लिम लॉ में जो लेक्चर जो सब टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गिफ्ट। गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में हिबा भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गिफ्ट के क्या क्या प्रोविज़न हैं, क्या क्या डीप रूटेड लॉजिक है, लॉ है इन रिलेटेड टू गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला होता है सेल यानी बेच देना, दूसरा होता है विल वसीयत, ठीक है, तीसरा होता है गिफ्ट। इसको आप ध्यान रखिए कि ना कि वन प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर टू अनदर, या तो सेल करेंगे, गिफ्ट कर देंगे, या हम वसीयत में कर देंगे। ठीक है, अब इन चीज़ों इनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो हम आइए देखते हैं। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो आपके डेवलप होते रहेंगे ये सिर्फ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड नहीं है, ये आपको हिंदू लॉ में भी काम आएंगे। और ये जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको ये मदद करेंगे। ठीक है, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, गिफ्ट जिसे कहते हैं, अलग अलग थिंकर्स के बारे में ने जो व्यू दिया है गिफ्ट के बारे में वो आइए डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन। ओनरशिप, ठीक है, इमीडिएटली एंड विदाउट कंसिडरेशन। ओनरशिप इमीडिएटली एंड विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तुरंत। और मालिकाना हक, ओनरशिप, मालिकाना हक, ठीक है, बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर, ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जिंदा होना चाहिए तभी तो गिफ्ट करेंगे। मरे हुए के तो गिफ्ट कैसे करेंगे? जो पैदा हुआ नहीं हुआ है उसको कैसे गिफ्ट करेंगे? हाँ, ठीक है। हिदाया में क्या है गिफ्ट की डेफिनेशन? हिबा इज ए अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट कंसिडरेशन। अकॉर्डिंग टू सैयद आमिर अली, वॉलेंट्री गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन। मुल्ला क्या कहते हैं? अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एक्सचेंज बाय वन पर्सन टू अनदर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी विदाउट एक्सचेंज। ऐसा नहीं कि ए ने बी को कुछ दिया तो बी ने बी ए को कुछ दिया, ऐसा नहीं है। विदाउट एक्सचेंज, there has to be no exchange। फाइजी क्या बोलते हैं? the immediate and unconditional transfer of the corpus of property। ठीक है, एकदम जो डीप रूटेड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मालिकाना। ठीक है, कॉर्पस का मतलब ये हुआ। हिबा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ट्रांसफर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेड बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। ठीक है, वॉलेंट्री होता है, नो कंसिडरेशन, इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, डोनर डोनी, जो ट्रांसफर करता है वो डोनर, जो जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो है डोनी। जैसे ए ने बी को गिफ्ट दिया तो ए बन जाएगा डोनर, बी हो जाएगा डोनी। ठीक है, अच्छा, गिफ्ट और विल के बीच में अंतर क्या है? गिफ्ट इमिडिएटली हो जाती है, विल आफ्टर डेथ। ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, आफ्टर डेथ, नो लिमिट ऑन प्रॉपर्टी, लिमिट टू 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, अगर मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है तो गिफ्ट तो वो पूरा दे सकता है, लेकिन अगर विल के हिसाब से 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी ही होगा। ये जब हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ में तब ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे नो लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी, विल में 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। रिक्वायर्स डिलीवरी ऑफ पोजेशन, नो पोजेशन रिक्वायर्ड। इसमें जैसे कहते हैं ना कि आप एक की प्रॉपर्टी बी को देंगे तो फिर बी उस प्रॉपर्टी में घुस जाएगा, आप उसको चाबी दे देंगे। अंडर मुस्लिम लॉ, पर्सन कैन गिफ्ट हिज एंटायर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट थ्रू अ विल ही कैन ओनली ट्रांसफर 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। ये आप याद रखिए, इसको हम समझेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। वैलिड गिफ्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। आप जाहिर भी कर रहे हो, कोई अगला एक्सेप्ट भी कर रहा है और आप डिलीवरी भी दे रहे हो। थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन कैसे होता है? कैसे डिक्लेयर करोगे? ओरल या रिटन? अनलाइक द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं ना, एसडीएम ऑफिस में जाके हम, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हम रजिस्टर करवाते हैं,
ये गिफ्ट मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि डिस्प्यूट से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ डोनर, मेजर हो, साउंड माइंड हो, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हो। अगर ये प्रॉपर्टी सी की है तो ए बी को कैसे दे देगा, नहीं दे पाएगा, तो इसको ओनर होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। कुलसुम बीबी वर्सेस अहमद बेगम, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था द डोनर मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ गिफ्ट। जो देने वाला है वो उसको समझना चाहिए कि वो क्या देने चाह रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, एक्सेप्टेंस जरूर होना चाहिए। अ गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी, ठीक है। जो वो मेजर हो, कॉम्पिटेंट हो, खुद से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा हो। माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टू अ लॉफुल गार्जियन। अगर डोनी जो है वो माइनर है तो लॉफुल गार्जियन उसे एक्सेप्ट करे उस गिफ्ट को। गार्जियंस ऑफ माइनर प्रॉपर्टी आर कौन है? फादर, एग्जीक्यूटर ऑफ फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, एग्जीक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, कस्टडी और गार्जियनशिप के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। केस लॉ क्या है? गुलाम हुसैन वर्सेस अब्दुल राशिद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्सेप्टेंस मस्ट फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, एक्सेप्टेंस मस्ट कम फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। एक्सेप्टेंस हमेशा लॉफुल गार्जियन करना चाहिए, अगर जो डोनी हो वो माइनर हो या अनसाउंड ऑफ माइंड का हो, अदरवाइज द गिफ्ट बिकम्स इनवैलिड। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन कैसे होगा? एक्चुअल पोजेशन दे देंगे, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन दे देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब चाबी दे दिया। इफ अ हाउस इज गिफ्टेड द डोनर मस्ट वेकेट द हाउस एंड हैंड ओवर द कीज, ठीक है। ये खाली कर दे, अगर ये दे रहे हैं तो ये घर को खाली करना पड़ेगा, ये मैडम को अंदर जाना चाहिए। चाबी दे दी तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ट्रांसफरिंग रेंट राइट्स टू द डोनी, ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। डायरेक्टली द टेनर्स टू पे रेंट टू द, ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज एसेंशियल टू कंप्लीट अ गिफ्ट। डिलीवरी जरूर देना चाहिए। अच्छा, दोनों पार्टी शुड बी मुस्लिम, राइट। एक्सेप्शंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन, गिफ्ट विद इन हस्बैंड एंड वाइफ में डिलीवरी की जरूरत नहीं है। फादर ने अपने जो माइनर बच्चे को दे दिया, उसमें डिलीवरी जरूरत नहीं है। सम सेम प्रॉपर्टी रेसिडेंस, व्हेन द डोनर एंड डोनी रिजाइड इन द सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है। इसका कैसे है? फातिमा बीबी अब्दुल रहमान में ये पॉइंट डिस्कस किया गया इस जजमेंट में। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया गिफ्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इज सफिशिएंट। चाबी देने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड को बाहर जाने की जरूरत नहीं है उस घर से। रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट, अब गिफ्ट दिया जाता है तो वापस लिया जा सकता है, वो गिफ्ट को खत्म किया जा सकता है। खत्म किया जा सकता है कब? बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिलीवरी देने से पहले। आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन कंसेंट चाहिए डोनी की और कोर्ट ऑर्डर से। ये बहुत मुश्किल चीज है कोर्ट ऑर्डर लेना, अगर डोनी की कंसेंट ना हो तो। सिचुएशन वेयर गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, क्लोज ब्लड रिलेटिव, डोनर और डोनी डाइज, खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट इज डिस्ट्रॉयड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन, गिफ्ट डिलीवरी देने से पहले थर्ड पर्सन हो गई। प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड इन वैल्यू, गिफ्ट मेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, कैन नॉट बी रिवोक्ड, सॉरी कैन नॉट बी रिवोक्ड, हस्बैंड एंड वाइफ में रिवोक नहीं हो सकती है। ये जो पॉइंट था हम लोगों ने रिवोकेशन था, ये कैन नॉट बी रिवोक्ड। क्लोज ब्लड रिलेटिव में गिफ्ट रिवोक नहीं होगी, डोनर एंड डोनी डाइज होंगे, रिवोक नहीं होगी, है ना। ये पॉइंट से आप इसको नोट कर लीजिएगा। गिफ्ट ऑफ मूशा, अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी है, इसे अनडिवाइडेड शेयर है, ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी कैपिटल डिवीजन इनवैलिड अनलेस डिवाइडेड। जो प्रॉपर्टी पार्टीशन नहीं है उसको आप गिफ्ट नहीं कर सकते। आप कैसे दोगे? अगर ए बी सी डी ई है तो ए अपना हिस्सा कैसे बोलेगा कि ये मेरा हिस्सा है, जबकि वो डिवाइड हुआ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसका हिस्सा कौन सा है। जब तक डिवाइड नहीं हुआ, पार्टीशन नहीं हुआ, तब तक नहीं दे सकते हैं। इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी इज इनकैपेबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, मूशा मीन्स अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन, इनवैलिड अनलेस डिवाइडेड, गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी इनकैपेबल ऑफ डिवीजन।
वो वैलिड है, ठीक है, वो वैलिड है, ये याद रखिए। अब इसको एग्जाम्पल के सही, जैसे अब इफ थ्री ब्रदर जॉइंटली ओन लैंड एंड वन ब्रदर गिफ्ट हिज अनडिवाइडेड शेयर विदाउट डिवाइडिंग द लैंड, इट इज अ गिफ्ट ऑफ मूशा, गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर, ठीक है। हिबा बिल इवाद, इसका क्या मतलब हुआ? हिबा बिल इवाद गिफ्ट विद रिटर्न, टू रेसिप्रोकल गिफ्ट, ठीक है। इन्होंने घोड़ा दे दिया, इन्होंने भैंस दे दी, ये रेसिप्रोकल गिफ्ट, एक्सचेंज और सेल। गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट, गिफ्ट ऑफ लाइफ एस्टेट, ठीक है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप इसे यूज करो, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते, दिस इज नॉट वैलिड। गिफ्ट ऑफ लाइफ, ट्रांसफर ऑफ यूसुफ्रक्ट, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ लिमिटेड टाइम, giving someone the right to take fruit from a mango for 3-5 years, this is valid. Life estate, ये नॉट वैलिड, बट 5 साल के लिए आप आम ले लेना इस पेड़ से, वो वैलिड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट, देखिए मैंने पहले बताया था रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन। अब कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक में? गिफ्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी होनी चाहिए। हीबा सिंपल गिफ्ट, हीबा बिल उवाद गिफ्ट रिटर्न, घोड़ा और भैंस वाला जो हमने अभी देखा था, गिफ्ट ऑफ मिशा अनडिवाइडेड शेयर, गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट, यूसुफ्रक ट्रांसफर। यूसुफ्रक ट्रांसफर क्या है? अभी हमने पढ़ा था बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी गिवन, दिस विल बी अ वैलिड। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, SLSS, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट्स हैं भरपूर कमेंट्स दीजिए, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सो मच।